करहल ऑपरेशन जागृति के तहत क्षेत्राधिकारी चंद्रकेश सिंह ने ग्राम पंचायत मोहब्बतपुर और कुतुबपुर बुजुर्ग में महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया। क्षेत्राधिकारी चंद्रकेश सिंह ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं को मोहरा बनाकर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, जबकि मामले पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद, नाली विवाद के होते हैं। उन्होंने कहा बालिकाओं से कहा कि वह मोहरा न बने, वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर किसी महिला या बालिका के साथ कुछ गलत होता है तो पुलिस उनके साथ है। इस दौरान उन्होंने हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जानकारी दी। महिलाओं और लड़कियों को साइबर क्राइम के बारे में भी जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी चंद्रकेश सिंह, रमेश चंद्र SI कुरह, शिव कुमार दोहरे SI करहल, हरिओम यादव, सूरज सोलंकी, महिला कांस्टेबल कुसुम वर्मा, ब्रजपाल सिंह प्रधान मोहब्बतपुर, गोपाल यादव प्रधान कुतुबपुर बुजुर्ग, शैलेंद्र यादव प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य, संगीता यादव, डॉक्टर जलालुद्दीन, ज्ञान सिंह, कालीचरण, बाबाजी, रामनरेश यादव, हनुमंत दिवाकर, बड़े प्रजापति, अमरदीन ठाकुर, योगेश दिवाकर, मुन्नालाल शर्मा, मोहर सिंह जाटव, शिशुपाल आदि ग्रामीण रहे मौजूद। रोहित मोहित की रिपोर्ट। अनुमति ले ली गई है सीओ साहब से। आगे क्रम में आते हुए माननीय परम से स्वागत करें। माला इधर अच्छी बाबा जी चले जाओ। हो गया महाराज जी। इसी क्रम में सियाराम बाबू जी आए, माननीय सीओ साहब का बीच साहब का स्वागत, राम सिंह जाटव, नरेश चंद्र जाटव, दोनों लोग आगे साहब का स्वागत करें। अरमान अली साहब लकड़ीपुर वाले जीवन में अमन में ढाई संपत्ति का रखाना। आगे करके जो मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। दूसरा है हमारे बच्चे जो भाग जा रहे हैं। तीसरा है छोटे छोटे बच्चों के संग जो लैंगिक हिंसा हो रही है। और चौथा है साइबर फ्रॉड, जो बैंक या इसके लैपटॉप की मदद से या मोबाइल की मदद से हो रहे हैं। कहते हैं लूट। कुछ लोग तो और करते हैं, देखा मारपीट तो हुई थी, छेड़खानी की नीयत से हमारी घर की बालिका के कपड़े काट दिए हैं, बलात्कार किया है घर में घुसकर, ये भी लिखवा देते हैं। ये हो रहा है। इसी के लिए अभियान चलाया गया है कि वास्तव में जो घटना होती है हमें वही लिखवाना चाहिए। हमें अनावश्यक लूट, छेड़खानी, बलात्कार की धाराओं में मुकदमे नहीं लिखाने चाहिए। इससे बहुत नुकसान होता है। एक फर्जी मुकदमे का दुष्प्रभाव दूसरा मुकदमा बनने लगता है। मायके वाले स्टार्ट करते हैं, थाने में आते हैं, कहा हमें लड़की की विदा नहीं करवाए, ससुराल वाले ससुराल वाले अपना अलग कहानी बताते हैं कि हम विदा नहीं कराएंगे, गाँव में हमारी बदनामी हो गई है, दोनों पक्षों में मारपीट तक हो जाती है। दोनों लोग अपने अपने यहाँ खाने। ये दो दुष्प्रभाव मैंने आपको बताया, दो और बता देता हूँ। जैसे मुकदमा आपने आज फर्जी लिखवा दिया, आज चलो चार्जशीट में लग गई, गवाह पेश कर दिया आपने। अब मुकदमा तो ट्रायल पे आता नहीं है। मैंने बताया 4 साल 5 साल बाद ट्रायल शुरू होगा और इसके बाद मुकदमा लड़ना पड़ता है। कोई मुकदमा 15-20 साल से कम में ख़त्म नहीं होता है। आप आ जाते हैं, फिर कुछ जानकारी हुई, लोगों ने बताया, गांव के लोगों ने बताया कि मुकदमा लिखवा था, भाई भाई में झगड़ा हुआ था, चाचा ने पिताजी बोला, पिता ने चाचा का मुकदमा लिखवा दिया, फर्जी मुकदमा है, दोनों कोर्ट जा रहे हैं। होता क्या है कि रंजिश बढ़ती है। अब उस बच्चे के मन में आता है मेरे पिता को फर्जी फंसा दिया था मेरे गाँव में, मैं भी लिखवाऊँगा। वो भी अपने घर की महिला बच्ची किसी को आगे करके मुकदमा लिखवाता है। हो रहा है, बर्बाद हो गई है, रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं, बच्चियां टेंशन में जी रही हैं, पति पत्नी में अनबन हो रही है। ये दुष्प्रभाव है मुकदमे के। गाँव में विकास काम चल रहा है, गाँव में प्रधान जी नाली बनवा रहे हैं, गाँव में सड़क बन रही है। तो जो नाली सड़क बन रही है सबके लिए बन रही है, पूरे समाज के लिए बन रही है। उस नाली से जो पानी निकलना है सबके घरों का निकलना है। जो सड़क बनेगी उससे सब लोगों को निकलना है, सबको स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं बाहर जाना है कमाने के लिए, उस रास्ते से वापस आना है, तो सबके लिए है ना। उसका भी लोग विरोध करते हैं ना। फिर भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा रह जाता है तो काम दिन भर काम नहीं मिलता है, वही चौराहे में बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं मिलता है। घर से भाग कर गए, उस दिन जैसे आप भाग कर जाओ, दिल्ली में भी रहने जाओगे, दिल्ली की जो मलिन बस्ती में भी मकान मिलेगा, कमरा मिलेगा तो 5,000 से कम का नहीं मिलेगा। गंदी कॉलोनी में वहाँ रहने का खर्च इतना महंगा है। भाग कर गए, 50,000 रुपये लेकर गए, कितने दिन चलता है? 2 महीने 3 महीने बाद। उसके बाद स्थिति क्या होती है?
जो प्रेम के आवेश में आके भागे थे, शादी कर लिए मंदिर में, पति पत्नी तय रह रहे हैं, अब उसको जिंदगी का अनुभव हुआ है, पैसा हाथ में नहीं है, अब क्या करेंगे। लड़का कहीं मेहनत मजदूरी करेगा, बेलदारी करेगा, बोझा ढोएगा, लड़की किसी घर में लेकर बर्तन मांजती है, बर्तन मांजना पड़ता है, तब पैसा कुछ मिलता है, फिर खटपट शुरू होती है पति पत्नी में। जो पति पत्नी बन गए थे, नाबालिग बच्चे थे, अब उनमें खटपट शुरू होती है। फिर घर पे मम्मी को फोन करती, मम्मी गलती हो गई, हमको बुलवा लो, मैं यहाँ पर हूँ। एक तो ये होता है, दूसरा खाने पर मुकदमा लिखवा दिया आपने, पुलिस भी तो पकड़ती है, बरामद करती है। सब लड़कियाँ बरामद हो रही हैं जो भाग कर गई हैं, कुछ 2-3 दिन में बरामद हो गई, किसी में हफ्ता लग गया, किसी में महीना लग गया, 2 या 3 महीने में सब लड़कियाँ बरामद हो जाती हैं। सब खाने पर लगेगा, पंचायत सचिव के यहाँ लगेगा, ठीक है। आप में से जो भी संपन्न है, तो संपन्नता क्या, कैमरा बहुत सस्ता है, 3000-4000 रुपये में ठीक ठाक कैमरा मिल जाता है, 5000 रुपये में 5-6 अच्छे कैमरे मिल जाते हैं। आपको लगाने चाहिए अपने घर के बाहर, अपने घर के पीछे, जहाँ जानवर बांधे जाते हैं वहाँ पर ये लगवाने चाहिए, इससे फायदा है। आपके घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है तो कम से कम आप घर पे नहीं होते तो कौन आता है, कौन जाता है, कौन किससे मिलने आता है, ये जानकारी हो जाती है। रात में आप सो रहे हैं तब कौन आ रहा है, पड़ोस के घर से छत से कूद के कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जानकारी हो जाती है। अब लड़का लड़की ने भागने का प्लान किया है तो भागेंगे, तो कौन भगा कर ले गया, गाँव में आए थे, किस गाड़ी से आए थे, इको गाड़ी से थे कि स्कॉर्पियो थे, बाइक से आए थे, उनका नंबर क्या था, गाड़ी का रंग क्या था, गाड़ी पे क्या लिखा हुआ था, कितने लोग आए थे, 4 लोग थे, 3 लोग थे, 2 लोग थे। ये भगाने वाले भी मालूम चल जाते हैं। अल्लाह गाँव का ही कोई व्यक्ति भगाने में सहयोग किया है, वो जानकारी हो जाती है। होता क्या है कि हम लोग जो भगा कर ले गया उसको मुकदमा लिखा कर उसको जेल भेज देते हैं, लेकिन भगाने में जो सहयोग किए हैं बहुत से लोग छुपे होते हैं, वो पकड़ में नहीं आ पाते हैं, उनको भी पकड़ में आना चाहिए। जानकारी है जो भगाने में सहयोग करते हैं उनके लिए कौन सी धारा बनाई गई है, 2 धाराएं हैं, 366A और 368, 10-10 साल की सजा है जो भगाने में सहयोग करते हैं। जिससे अपनी बाइक देनी थी, जो कैसा रहा तुम्हारा, स्कूल में कैसी पढ़ाई हुई, तुम्हारा टीचर कैसा है, क्लास टीचर कौन है, प्रिंसिपल कैसे हैं, आपको कहाँ स्पर्श करते हैं, मारपीट करते हैं, दंड देते हैं तो कहाँ हाथ लगाते हैं। वही गलत जो फ्रॉड हो रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से, जो फ्रॉड हो रहे हैं वो सब साइबर फ्रॉड में आते हैं। 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, वो सब रियल घटनाएं हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में हो रही हैं। पहली घटना इस प्रकार की है कि आपके पास कोई कॉल आएगा कि मैं स्टेट बैंक मोहब्बतपुर से बोल रहा हूँ, आपका बैंक अकाउंट हमारी ब्रांच में है, आपको एक सुविधा का लाभ दिया गया है, एक लिंक आपके पास भेजा गया है, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, OTP आएगा, OTP बताइए आपको सुविधा का लाभ मिल जाएगा। ऐसा मैसेज आता है, कॉल करके कोई आपसे कहता है, आपको लगता है मोहब्बतपुर में मेरा ब्रांच भी है, मेरा खाता भी है, निश्चित मैनेजर साहब बोल रहे होंगे, आप तुरंत बता देते हैं, यहाँ से आप लिंक मैंने क्लिक कर लिया, OTP इसका ये है। रिजल्ट ये होता है कि आधे घंटे बाद आपके खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। इसको OTP संबंधी फ्रॉड कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, RBI की गाइडलाइन है, कोई भी बैंक फोन पर ना तो किसी सुविधा को दे सकता है, ना कोई जानकारी ले सकता है। बैंक को कोई भी सुविधा का लाभ देना है तो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे वो चिट्ठी भेजेगा, डाकिया लेकर आएगा। आपको डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक कुछ भी इशू हुई है वो हमेशा आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर आपके घर पहुंचेगी। मेरी भी आती है, मेरे घर पर पहुंचती है, डाकिया का फ़ोन आता है, सर मैं आपके घर पे आया हूँ, ताला बंद है, इसको दे दूँ, पड़ोस से गुप्ता जी को दे दूँ, दुकान रखे हुए उनको दिलवा देता हूँ, फिर उनसे मिले लेता हूँ। हमेशा रजिस्टर्ड डाक पे घर पे पहुँचेगा। RBI समय समय मैसेज भी करता है। देखो एक मैसेज मेरे पास कल रात में आया है, आप लोगों के पास RBI से मैसेज आया है, बैंक से किसी भी प्रकार की रियायत प्राप्त करने में मदद का वादा करने वाले संदेशों से सावधान रहें क्योंकि वे धोखाधड़ी हो सकते हैं। RBI बताता है कि फोन पे कुछ भी नहीं देना है,
आज ग्राम नगला कुंडे में ऑपरेशन जागृति को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में 4 प्रमुख विषयों पर परिचर्चा की गई है। इनमें पहला विषय है गांव में बालक बालिकाओं और महिलाओं को आगे करके लूट फिरौती और ये जो छेड़खानी बलात्कार के मुकदमे लिखवाए जाते हैं इनको ना लिखवाए जाए। दूसरा, हमारे जो बच्चे हैं तो टीनेज उम्र के बच्चे हैं जो घर से भाग जाते हैं वो घर से ना भागें। और तीसरा, स्कूल जाने वाले बच्चे जिनके साथ लैंगिक हिंसा हो रही है उनके बारे में। और चौथा, मोबाइल के माध्यम से जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उनके बारे में गांव के लोगों को जागरूक किया गया। थैंक यू सर।